बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आज जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिसर्च। अपेरेंटली इट सीम्स वेरी सिंपल बट देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज एंड कॉम्प्लिकेशंस जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि ये हमारी रिसर्च जो है वो कौन सी वाली रिसर्च है। सो कोका मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर है जी, टीचर ट्रेनर रिसर्च कोच। और आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर भी नज़र आ रहा है, सो आप मुझसे इस नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये जो डिफरेंट टाइप्स हैं, आपने ये लफ्ज़ आपने देखे होंगे, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं कि बेसिक क्या है, अप्लाइड क्या होता है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, कॉजल रिसर्च, ग्रुप डिफरेंस रिसर्च, एम्पिरिकल, नॉन एम्पिरिकल क्या होती है, इंडक्टिव डिडक्टिव क्या होती है। तो ये अक्सर स्टूडेंट्स क्या सोच रहे होते हैं कि सर हमारी ये बेसिक रिसर्च है कि अप्लाइड है, ये क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव है। और क्या ऐसे हो सकता है कि मेरी रिसर्च बेसिक भी हो और क्वांटिटेटिव भी हो और कोरिलेशनल भी हो? क्या ऐसा मुमकिन है? और वो एम्पिरिकल भी हो? तो कौन सी वाली मेरी रिसर्च है? तो ये जानने के लिए जो है ना, हम इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरी 3 4 5 वीडियोस की सीरीज बनाएंगे एक, और जिसमें हम एक एक रिसर्च को अलग से डिस्कस करेंगे कि बेसिक रिसर्च जो होती है उसमें क्या चीज़ें होती हैं, क्या बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, अप्लाइड के अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च किसको कहते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च किसको कहते हैं, फिर इनकी मेथोडोलॉजी क्या होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च कैसे कंडक्ट की जाती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च कैसे कंडक्ट की जाती है। इसी तरह ये डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशन, कॉजल वगैरह ये सब क्या होता है, ठीक है। तो या इंपेरिकल, नॉन इंपेरिकल, या इंडक्टिव डिडक्टिव रिसर्च, या इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग भी कहते हैं। बाज़ जगहों पे ये अप्रोचेस का लफ्ज़ भी यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। कुछ किताबों में आप देखेंगे तो आपको कहेंगे ये नेचर ऑफ रिसर्च है, कुछ बुक्स में आपको नज़र आएगा कि ये जो है वो टाइप्स ऑफ रिसर्च है, कहीं लिखा होता है काइंड्स ऑफ रिसर्च हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कंफ्यूज करने के लिए हमें नज़र आ रही होती हैं। तो हम चाहेंगे कि ये सारी कन्फ्यूजन जो है हमारी ख़त्म हो जाए। तो आज सिर्फ मैं आपको पहले एक बेसिक एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ जिससे आपको पहले ही कंफ्यूजन ये तो ख़त्म हो जाए कि यार क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी रिसर्च लेट सपोज बेसिक भी है और वो क्वांटिटेटिव भी है और वो डिस्क्रिप्टिव भी है और वो एम्पिरिकल भी है, या वो फिर इंडक्टिव एंड डिडक्टिव भी है। क्या 3 4 चीज़ें इकट्ठी एक ही रिसर्च में हो सकती हैं? तो देखें, आप इसको ना एक बड़ी सिंपल सी एनालॉजी से समझते हैं। अगर देखिए मैं आपसे ये कहूँ कि आप फर्ज करें इस वक्त रिसर्च की क्लास में बैठे हुए हैं, आप एमएस के स्टूडेंट्स हैं, पीएचडी के हैं, या मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और आपकी क्लास में लेट सपोज 40 50 स्टूडेंट हैं। तो मैं आपसे कहूँ यार आपके क्लास में कितने टाइप के स्टूडेंट हैं? तो अब आप उसको कैसे डिवाइड करेंगे? कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। किस तरह से डिवाइड करेंगे उसको? अब आप देखें, एक तो डिवीजन क्या हो सकती है, एक डिवीजन ये हो सकती है कि आप उसको जेंडर की बेस पे कर लें कि जी मेल एंड फीमेल कितने हैं। लेट सपोज 20 मेल हैं, 20 फीमेल हैं। एक डिवीजन ये हो सकती है। एक और डिवीजन क्या हो सकती है, ये डिवीजन हो सकती है कि लेट सपोज यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में है, तो हम ये कह सकते हैं यार इस यूनिवर्सिटी के अंदर इस्लामाबाद के कितने स्टूडेंट्स हैं, और पिंडी से रिलेटेड कितने स्टूडेंट हैं, और बाकी जो शहरों के स्टूडेंट हैं लेट सपोज वार, टेक्सला या और जितने नज़दीक हैं वो क्या हैं। एक और डिवीजन क्या हो सकती है, हम कह सकते हैं कि जी स्टूडेंट में शादीशुदा कितने हैं और गैर शादीशुदा कितने हैं। इसी तरह हम और एक डिवीजन क्या कर सकते हैं इसके अंदर कि जी इसमें वर्किंग कितने हैं और नॉन वर्किंग कितने हैं। तो अब आप देखिए कि हमने क्या किया कि एक ही क्वेश्चन था और एक ही क्वेश्चन को हमने कितने तरीकों से एड्रेस करने की कोशिश की। हम कह रहे हैं कि जी क्या है, आपकी क्लास में कितने तरह के स्टूडेंट्स हैं। तो अगर मैं कहूँ स्पेसिफाई ना करूँ तो आप मुझसे पूछेंगे ना सर कितनी तरह से क्या मुराद है? जेंडर की बेस पे तो हम कहेंगे जी 2 जेंडर हैं, मेल एंड फीमेल हैं। अगर एज की बेस पे है तो हम ये कह सकते हैं जी यंग भी हैं, इसमें एडल्ट हैं, या यूँ हम क्लासेस भी बना सकते हैं कि लेट सपोज 20 से 30 साल, 30 ईयर्स के इतने हैं, या 30 से 40 के दरमियान इतने स्टूडेंट हैं। और अगर मैं कहूँगा मैरिटल स्टेटस है तो मैरिड कितने हैं, अनमैरिड कितने, इसकी बेस पे भी कर सकते हैं। इसी तरह हम रेजिडेंस की बेस पे, एथनिसिटी की बेस पे, रिलीजन की बेस पे, कितनी ही बेसिस पे हम आपकी क्लास की के जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारी लंबी चौड़ी जो मैंने तमहीद बांधी इसलिए कि आपको पहला कॉन्सेप्ट ये समझ आ जाए कि जब हम ये कहते हैं कि जी ये बेसिक है कि अप्लाइड है, ये क्वांटिटेटिव है तो क्वालिटेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है या कोरिलेशनल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक कोई रिसर्च बेसिक है तो वो क्वालिटेटिव नहीं हो सकती, या बेसिक है तो क्वांटिटेटिव नहीं हो सकती। अगर हम उसको नेचर के हिसाब से डिवाइड करेंगे तो फिर इस तरह से डिवाइड करेंगे। अगर हम उसको डेटा के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो फिर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम उसको आउटकम्स के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो हम कोरिलेशनल या डिफरेंस, ग्रुप डिफरेंस या डिस्क्रिप्टिव कर सकते हैं। अगर हम उसको इस हिसाब से देखते हैं कि ये क्या हम रियल वर्ल्ड का डेटा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो उस तरह से कर सकते हैं। या हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जी उसमें अप्रोच हमने फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक जा रहे हैं या स्पेसिफिक टू जर्नल आ रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो रिसर्च है वो किसी भी तरीके से हम उसको, उसकी डिवीजन को हम
देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जो है वो इसको देखें कि क्या कहते हैं, ये बेसिक है तो बस, अब ये बेसिक है तो ये इसको हम ये बेसिक कह सकते हैं, क्वांटिटेटिव नहीं कह सकते। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैंने आपसे कहा कि आपकी क्लास को हम डिवाइड करना चाहें, तो अगर देखें, अगर लेट सपोज हम इसको जेंडर पे डिवाइड कर रहे हैं, तो मेल हो और वो उसका मैरिटल स्टेटस भी चेंज हो, लेट सपोज वो मैरिड भी है, और वो लेट सपोज वर्किंग भी हो सकता है, और वो लेट सपोज किसी एक एथनिक ग्रुप से लेट सपोज वो पंजाबी है या पठान है या वो किसी भी एथनिक ग्रुप से है, ठीक है, या उसकी कोई मुसलमान है। तो देखें, एक ही कैटेगरी के अंदर हमने कितने लोगों को ऐड कर दिया। तो अब हम या कितने स्टाइल से हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो सारी बात का हासिल वसूल जो है वो ये है कि जब आप ये सारे वर्ड्स देखें तो आपने ये टेंशन नहीं लेनी, आपने ये देखना है कि हमने इस वक्त डिवीजन किस बेस पे करनी है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको एक एक करके सारी तफसील से समझाऊंगा कि बेसिक और अप्लाइड में क्या फ़र्क है। फिर उससे अगली वीडियो में हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को देखेंगे। फिर इसमें एक चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा की बेस पे जो रिसर्च होती है हम उसको भी समझेंगे कि प्राइमरी डेटा जब होता है तो उस वक्त हम रिसर्च किस तरह करते हैं, और जो सेकेंडरी डेटा में हम रिसर्च कैसे कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, या अगर हमारी कोरिलेशन रिसर्च है या कॉजल है, कॉजल एंड कोरिलेशन में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो इस तरह से करके हम एक एक चीज़ को फिर तफसीलन समझेंगे। आज की बात का सारा जो हासिल वसूल है वो यही है कि रिसर्च के जो है वो हम देखते हैं कि हमने उसको किस बेस पे हमने डिवाइड करना है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हम मज़ीद तफसील से इसको एक्सप्लेन कर देंगे।